स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ कशिश। एक बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त सामने आ रही है। 31 जुलाई तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव। आरक्षण तय होने के बाद भी चुनाव में करीब 90 दिन लगेंगे। पंचायत चुनाव 4 चरणों में और निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 14 अगस्त तक आने का अनुमान है और आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी होने की संभावना है। आरक्षण की अंतिम सूचना के बाद ही घोषित होगा चुनाव कार्यक्रम। 31 जुलाई तक चुनाव करवाने की हाईकोर्ट की समय सीमा पूरी होना मुश्किल है। राज्य सरकार को हाईकोर्ट से समय बढ़ाने की मांग करनी होगी। पंचायत और निकाय चुनाव प्रक्रिया में लगेंगे तकरीबन 50 दिन। निकाय चुनाव 2 चरणों में कराने पर लगेंगे करीब 40 दिन और पहले पंचायत या पहले निकाय चुनाव फैसला बाद में करने का यहां पर कहा गया है। तो देखिए, लगातार दोनों चुनाव जो हैं वो टलते ही जा रहे हैं। अब एक बार फिर से आयोग की तरफ से कहा गया है कि जो 31 जुलाई तक की तारीख दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से, वो संभव नहीं है। 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव नहीं हो पाएंगे, ये कह दिया गया है। आयोग की तरफ से आरक्षण तय होने के बाद भी चुनाव में तकरीबन 90 दिन का समय लगेगा, वक्त लगेगा, ये कहा गया है। पंचायत चुनाव 4 चरणों में और निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर ये कहा है। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर से सरकार को ये कहा है कि जो 31 जुलाई तक की तारीख है तब तक भी चुनाव करवाना संभव नहीं है। अब ऐसे में क्या आगे कदम उठाया जा सकता है? पहले तो बताइए कि आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, इसका हवाला क्या दिया गया है, इसके पीछे कारण क्या बताया गया और दूसरी तरफ अब आगे इनके पास ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल, देखिए, हाईकोर्ट ने 31 जुलाई की डेडलाइन दे रखी है कि आपको निकाय और पंचायत जो चुनाव हैं वो 31 जुलाई तक करवाने हैं। लेकिन दूसरी तरफ ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है आरक्षण की, वो अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं मिल पाई है और पेच बस यहीं फंसा हुआ है। बार बार ये चुनाव की तारीख पर तारीख और पत्राचार लगातार चलते जा रहे हैं और चुनाव की तारीख है वो आगे बढ़ती जा रही है। जो प्रत्याशी, यानी कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये और साथ में जो चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकने वाला हो, जो अपने पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश कर रहा है, वोटरों के बीच में जा रहा है और तैयारी कर रहा है, उनके मंसूबों पर कहीं ना कहीं ये तारीख जो टल रही है वो कहीं ना कहीं पानी फेर रही है। तैयारियां लोगों ने कर ली थी पहले कि 31 जुलाई तक, अब हाईकोर्ट ने कहा है तो जाहिर सी बात है कि सरकार, जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी आएगी और चुनाव का कार्यक्रम भी घोषित होगा और चुनाव भी होंगे और वो चुनावी मैदान में वोटरों के बीच में जा सकेंगे। लेकिन ये तमाम जो पत्राचार और जो राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल में पंचायत राज विभाग और साथ में जो डीएलबी है, स्वायत्त शासन विभाग, उनको पत्र लिखकर कहा है कि आपको राज्य सरकार को हाईकोर्ट में फिर से जाना होगा और इस तारीख को आगे बढ़वाने की मांग करनी होगी। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि जो 309 नगरीय निकाय हैं, 457 के करीब पंचायत समिति हैं और 8,245 के करीब पंचायत समितियों के वार्ड हैं और इसी तरीके से 14,403 राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायतें, लगातार इसकी संख्या में इजाफा हुआ है और 14,403 में 1,30,583 वार्ड, यानी कि वार्ड हैं। इसी तरीके से 41 जिला परिषद हैं और करीब 1,403 वार्ड हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि पंचायतें लंबी हैं यानी कि बड़ी हैं, तो इसलिए 4 चरणों के अंदर ये चुनाव कराना होगा और जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं वो 2 चरणों में होना संभव है। क्योंकि आप चुनाव जब कराते हैं
तो उसी तरीके के आपको कार्मिकों की आवश्यकता होती है। जितने बूथ होते हैं 1 पर 4 का चार्ज आप कह सकते हैं कार्मिकों की आवश्यकता होती है। तो उसी अनुसार आपको कार्मिकों की संख्या, उसी अनुसार एनफोर्समेंट यानी कि पुलिस का जाब्ता है वो तैनात करना पड़ता है। मशीनरी आपको लगानी पड़ती है, ईवीएम की बहुत आपको जरूरत पड़ती है। तमाम चीजों को लेकर और साथ में तैयारियां तो तमाम करनी पड़ेंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि चुनाव की तारीखें पहले फिक्स तो हो, पहले डेट आ तो जाए, क्योंकि अभी तो लगातार डेट पे डेट आ ही रही है, लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ दीपक ये देखा जाए तो सरकार को अब समय और मांगना होगा कोर्ट से, और दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमलावर होता नजर आ रहा है। संयम लोढ़ा ने एक बार फिर से याचिका दायर की है कोर्ट में। बिल्कुल, देखिए संयम लोढ़ा ने हाईकोर्ट के अंदर याचिका दायर की है। 31 जुलाई हाईकोर्ट भी कह चुका है कि आप चुनाव कराएं, क्योंकि कई ऐसे निकाय हैं कंप्लीट जहां पर पंचायत नगरीय निकाय जहां पर कंप्लीट कार्यकाल पूरा हो चुका है, सभी जगह प्रशासक नियुक्त हैं और अब सरकार को फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, क्योंकि राज्य निर्वाचन ने साफ तौर पर पत्र लिखकर साफ कह दिया है कि हम 90 दिन के अंदर 90 दिन यदि चुनाव कार्यक्रम घोषित होता है उसके बाद भी हमें 90 दिन का समय लगेगा। 14 अगस्त तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आना माना जा रहा है कि 14 अगस्त तक ओबीसी आयोग की आरक्षण की रिपोर्ट आएगी। आरक्षण प्रक्रिया के अंदर फिर लॉटरी की जो तमाम जो प्रक्रियाएं होती है, हमें 31 अगस्त तक का ये समय होगा, फिर चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा और उसके बाद 50 और 40 यानी कि निकाय और पंचायत में इतना वक्त लगेगा। तो 90 दिन से पहले चुनाव कराना संभव नहीं है। यानी कि आप तय मानिए कि अगस्त का महीना आपको लॉटरी यदि 14 अगस्त तक ओबीसी आयोग की आरक्षण की यदि रिपोर्ट आ जाती है और उसके बाद में 31 अगस्त तक यदि पूरी प्रक्रिया को कर लिया जाता है और उसके बाद चुनाव कार्यक्रम होता है तो 90 दिन यानी कि अगस्त का पूरा महीना और फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी कि चुनाव नवंबर में ही होंगे। एक तरफ सरकार कह रही है 1 स्टेट 1 इलेक्शन, यानी कि एक राज्य के अंदर एक यानी कि एक राज्य एक चुनाव, इस तर्ज पर सरकार कायम है। उनके मंत्री भी लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से 1 स्टेट 1 इलेक्शन की जो बात कही जा रही है उसमें जो चरण है, जो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो पत्र लिखा है उसमें कहा गया है कि जो वार्डों की संख्या बढ़ी है, निकायों की संख्या बढ़ी है, ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि पहले 33 जिला परिषद की संख्या बढ़ी है। पहले 33 जिले थे, अब 41 जिले हो गए हैं। तो जिला परिषद भी 41 जिलों के अंदर जिला परिषद का इलेक्शन होगा। तो ये तमाम चीज़ों के अंदर समय लगेगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि जो पंचायत जो चुनाव हैं वो 4 चरणों में कराना संभव होगा और जो निकाय चुनाव हैं उसमें करीब 2 चरणों के अंदर ये चुनाव कराना संभव होगा। और पंचायत राज चुनाव के लिए जो प्रक्रिया उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें आपको मैं ब्रीफ कर दूं थोड़ा सा। उसमें साफ तौर पर लिखा है कि पंचायत राज संस्थाओं के यानी कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने, नाम स्क्रूटनी, साथ में विड्रॉ करने तक का जो और साथ में जो कह सकते हैं कि चुनाव जो चिन्ह होते हैं उनको आवंटन में करीब 15 दिन का दिन लगते हैं। और इसी तरीके से जो पंचायत राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 58 में प्रावधानों के अनुसार पंचायत समिति जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान दिवस व नाम निर्देशन पत्र की वापसी के मध्य कम से कम 7 दिन का समय का अंतराल होना आवश्यक है। और साथ में उक्त प्रावधान में चुनाव प्रक्रिया आवश्यक तैयारियों के दृष्टिगत मतदान और चुनाव कार्यक्रम घोषित जारी करने की तिथि से करीब 25 दिन पश्चात किया जाना संभावित है। और यदि किन्हीं परिस्थितियों में कहीं पर मतदान केंद्र पर रीपोलिंग की स्थिति यदि हो जाती है तो वहां पर 3 दिन का अतिरिक्त समय है यहाँ पर लग सकता है। तो मतदान के 3 दिवस के बाद मतगणना की कार्यवाही यहाँ पर होगी और प्रत्यक्ष पदों के चुनाव परिणाम के बाद अप्रत्यक्ष पदों के चुनाव की कार्रवाई संपादित की जाएगी। इसी तरीके से निकाय का भी उन्होंने हवाला दिया है। तो कुल मिलाकर पंचायत राज संस्थाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि और इसलिए संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए आम चुनाव 4 चरणों में कराया जाना संभावित है। और चरणों के लिए प्रेस नोट यानी कि चुनाव कार्यक्रम घोषित करने की तिथि से करीब 50 दिन का समय यानी कि पंचायत राज चुनाव के अंदर लगेगा। यानी कि चुनाव कार्यक्रम यदि घोषित हो जाता है तो उसमें 50 दिन का समय लगेगा पूरी चुनाव प्रक्रिया कराने के अंदर। दूसरा है कि नगरीय निकाय के अंदर 2 चरणों के अंदर ये इलेक्शन होना संभावित है और इसमें करीब 40 दिन का जो समय है वो लगने की संभावना यहाँ पर बताई गई है। तो कुल मिलाकर
जाकर सरकार को फिर से एक बार हाईकोर्ट में अपना तर्क यहाँ पर देना होगा और उसके बाद हाईकोर्ट क्या निर्णय यहाँ पर सुनाता है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग तो अपनी मंशा को साफ कर चुका है कि 31 जुलाई तक चुनाव कराना संभव कतई ही नहीं है। 31 जुलाई तक चुनाव नहीं हो सकते हैं क्योंकि ओबीसी आयोग यानी कि आरक्षण की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, पहली बात। दूसरी बात है कि जो समय सीमा है, जिस प्रक्रिया से चुनाव प्रक्रिया को, चाहे हम चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से लेकर उस डेट का जहां पर नामांकन दाखिल होने की तिथि से लेकर नामांकन की अंतिम तिथि और फिर स्क्रूटनी और स्क्रूटनी के बाद में नाम वापसी और फिर यानी कि चुनाव चिन्ह आवंटन करने की जो प्रक्रिया होती है उसका समय सीमा होती है और फिर चुनाव की तारीख। तो इन तमाम चीजों के अंदर समय लगता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तो अपना पूरा जो प्रोसेस रहने वाला है, कितना वक्त लगेगा, ये पूरा ब्यूरो सरकार को दे दिया है। सवाल यह है कि सरकार अब जब फिर से कोर्ट के पास पहुंचेगी, हाईकोर्ट पहुंचेगी, 2 बार डेडलाइन क्रॉस कर चुकी हैं क्योंकि इस बार भी अब 31 जुलाई तक कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। तीसरी बार क्या कोर्ट की तरफ से समय मिल पाएगा इतनी आसानी से जो कि अब तक मिल पाया है, या फिर फटकार लग सकती है? अब बिल्कुल देखिए, हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था, क्योंकि हाईकोर्ट ने पिछली बार जब इस मामले को लेकर सुनवाई थी और कह सकते हैं कि सरकार ने जो तर्क दिया था कि गर्मी का मौसम है, जनगणना का कार्य चल रहा है, चुनाव कार्य के अंदर कर्मचारियों की ड्यूटियां लगी हुई है, मानसून आने वाला है, तमाम तर्क दिए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने 31 जुलाई की डेडलाइन दी थी। अब सरकार क्योंकि ओबीसी आयोग पर भी उन्होंने उनको डेडलाइन तय की थी कि आपको इस तारीख तक ओबीसी आयोग की आरक्षण की रिपोर्ट देनी है, लेकिन ये सब कुछ इस पत्र ने साफ कर दिया है कि ना तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आई और ना ही अभी तक कोई तैयारियां चुनाव को लेकर है। और इस पत्र ने यह भी साफ कर दिया है उन दावेदारों के लिए जो तैयारी कर रहे थे चुनाव की कि 31 जुलाई को यदि कार्यक्रम घोषित या 31 जुलाई तक चुनाव होते हैं तो हमारी पूरी तैयारी है चुनावी मैदान के अंदर वोटरों के बीच में जाने की। और वो भागदौड़ भी कर रहे थे, क्योंकि जो जिला परिषद का जो इलेक्शन होता है और जो पंचायत समिति का इलेक्शन होता है ये पार्टी वाइज लड़ा जाता है, चाहे वो, लेकिन वार्ड पंच और जो सरपंच का जो चुनाव होता है वो कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है, वो उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जिला परिषद और पंचायत समिति यानी कि और निकाय, ये तीनों पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान के अंदर यहां पर उतारती है। कई ऐसे दावेदार हैं, क्योंकि आरक्षण जो लॉटरी है वो डिपेंड करता है कि कौन सा वार्ड किस वर्ग के लिए आरक्षित है, क्या वो सामान्य के लिए है या फिर ओबीसी के लिए है या फिर एससी के लिए है या फिर एसटी के लिए या फिर महिला वर्ग के लिए है। ये तमाम चीजें लॉटरी पर डिपेंड करती है और सभी लोग इस आरक्षण की लॉटरी पर निगाहें सबकी बनी हुई थी। बिल्कुल, निगाहें सभी की बनी हुई है। इंतजार है कि कब ये ओबीसी की रिपोर्ट आए और कब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो पाए। ठीक है दीपक, आगे जो भी अपडेट होगा इस पूरे मामले पर उस पर आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।